कौरम कहते हैं अपना मुल्क, अपना देश, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जाने वाले मुहाजिर को। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल मक्के के दुश्मनों से परेशान जब हो गए तो आपने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की। आप भी मुहाजिर थे, तो ये इशारा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ। यानी हम उस मुहाजिर को, और जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, यानी मोहम्मद को, नराशंस को 60,090 दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। यानी 60,090 दुश्मन मिलकर भी उसका एक रोंगटा भी नहीं उखाड़ पाएंगे, उसका एक बाल भी खत्म नहीं कर पाएंगे, उसके जिस्म के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हम उस नराशंस को, हम उस मोहम्मद को 60,090 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ये मंत्र किसके बारे में उतर रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। वरना हिंदू भाई बताएं, आज भी तो हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े पंडित मौजूद हैं, वो बताएं कि 60,090 दुश्मन किसके हैं, जरा बताएं। अपने ही धर्म के किसी कोई बताए कि 60,090 दुश्मन किसके हैं। और इसके आगे वाले मंत्र ने तो और स्पष्ट कर दिया, ओस्ट्रायस्य परवाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा। ये उसी के बाद दूसरा मंत्र है, वो ऊंट की सवारी करेगा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। यानी वो उस देश के अंदर पैदा होगा जहां ऊंटों का चलन होगा। लीजिए, ऊंटों का चलन रेगिस्तान में है, ऊंटों का चलन अरब के अंदर था। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी जिसका मान सम्मान आकाश की बुलंदी को छुएगा। बधूमंतो द्यू दशा, द्यू मानी 2, दशा मानी 10। संस्कृत में द्यू दशा, द्यू 2, दशा 10। 2 और 10 कितने हुए? 12। उसकी 2 और 10 बधूमंतो पत्नियां होंगी। इसमें कितनी चीजें बताई गई? वो कहां पैदा होगा? जहां ऊंटों का चलन होगा। और उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? फॉर्च्यूनर नहीं होगी, स्कॉर्पियो नहीं होगी, इनोवा नहीं होगी। उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? ऊंटनी। यानी वो ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाकायदा ऊंटों पर बैठा करते थे, बल्कि आपने जिंदगी का आखिरी खुतबा जो हज्जतुल विदा के मैदान में दिया था, अरफात के मैदान में, वो भी एक ऊंटनी के ऊपर बैठ कर दिया था। और उस ऊंटनी का नाम था कस्वा ऊंटनी था, कस्वा। उस कस्वा नामी ऊंटनी के ऊपर अल्लाह के नबी ने बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। आपने कहा ऊंटनी पर कजावा कस दो, ऊंटनी को लाया गया, उस ऊंटनी के ऊपर आप बैठ गए और उस पर बैठकर आपने लोगों को खुतबा दिया। तो आप तो ऊंटनी का सफर किया करते थे, ऊंटनी पर बैठा करते थे। ये अगरचे घोड़े पर भी बैठे हैं, खच्चर पर भी बैठे हैं, और आपने गधे की सवारी भी की है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। ये खूबियां थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कि आप मरीज की आयादत करते थे। मरीज चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, आप सबको देखने जाया करते थे। वह यशहदुल जनाजा, आप जनाजे में शिरकत करते थे, मरने वाला कोई भी हो आप उसके जनाजे में भी जाया करते थे। वह यरकबुल हिमार, आप गधे पर भी सवारी कर लिया करते थे और गधे पर बैठने में भी शर्म महसूस नहीं करते थे, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। और वह युजीबु दावतल अब्द, और मामूली गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। उसके घर जाकर उसकी चटाई पर बैठकर उसके साथ खाना खाने में भी आपको शर्म महसूस नहीं होती थी। मेरे भाइयों, ये खूबियां थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर ये आया है कि अल्लाह के रसूल के अंदर ये खूबियां मौजूद थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऊंटनी की सवारी महबूब सवारी थी नबी की। और ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। मैंने मतलब वो कहाँ पैदा होंगे? अरब के अंदर। और तीसरी चीज़, उनकी पत्नियां कितनी होंगी? 2 और 10। कितनी हो गई? 12। 12 बीवी वाला ढूंढ ढूंढ के मर जाएं सब लोग, कोई नहीं मिलेगा। 12 बीवी वाला सिर्फ एक ही मिलेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे थापा जी बैठे हैं, पूछिए कृष्ण जीसस की, ईसा अलैहिस्सलाम की कोई पत्नी थी? नहीं थी। बाइबल के आधार पर उनको सूली दे दी गई, तख्ते पे ले जाकर लटका कर उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन हमारे कुरान के मुताबिक उनको सूली नहीं दी गई। जब उनके दुश्मनों ने उनको सूली पर लटकाना चाहा
तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल के किसी दूसरे शख्स को वहाँ पर पेश कर दिया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। वो कुर्ब क़यामत आएंगे, दोबारा आएंगे, काने दज्जाल को ख़त्म करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। ये कुर्ब क़यामत उनकी निशानी बताई गई है। और हमारा मज़हब जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और एहतराम करने का हुक्म देता है, उसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीसस की इज़्ज़त और एहतराम का भी हुक्म देता है, क्योंकि वो भी हमारे नबी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हमारे नबी थे। इस्लाम सारे नबियों को के ऊपर ईमान लाने को ज़रूरी करार देता है। अगर हम मोहम्मद को मानते हैं, ईसा को नहीं मानते हैं, तो हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे मज़हब के अंदर मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है, अगर आप मोहम्मद को नबी मानते हैं तो ईसा को भी आपको नबी मानना पड़ेगा, मूसा को भी पैगंबर मानना पड़ेगा, और जितने नबी अल्लाह ताला ने भेजे उन तमाम नबियों पर ईमान लाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, यही इस्लाम की असास है। वो तफरीक बैनल मज़ाहिब नहीं चाहता है, वो दुनिया के तमाम मजहबों के दरमियान नफरत नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि अच्छी चीज़ तुम्हें जहाँ से मिले ले लो। अगर अच्छी चीज़ हिंदू धर्म से मिल रही है तो ले लो, ईसाई मजहब से मिल रही है तो ले लो, ईसाइयत से मिल रही है तो ले लो, जैन धर्म से मिल रही है तो ले लो। अच्छी चीज जहां से मिले वहां से ले लो। अच्छी चीज तुम्हारी खोई हुई अमानत है, और अच्छी चीज किसी की बाप की जागीर नहीं होती है। अच्छी चीज सबके लिए होती है। अच्छी चीज तुम्हें जहां से मिले उसको ले लो। हर मज़हब के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, आपको ले लीजिए, कुरान उसके मना नहीं करता है, इस्लाम उससे नहीं रोकता है। वही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी नहीं किए, और आ जाइए सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी 99 बीवियों का जिक्र हदीस में मिलता है। कितनी बीवियां थीं? 99। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कितनी बीवियां थीं? 1000। 99 वाले हैं, 1000 बीवियों वाले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र मिलता है, सारा और हाजरा। बाद रिवायतों में 3 का भी मिलता है कि उनकी 3 बीवियां थीं। चलिए 2 मानो या 3 मानो, 2 और 3 बीवी वाला जिक्र मिलता है। रामचंद्र जी के पास 1 पत्नी थी सीता, लेकिन राम के पिता राजा दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं। राम के पिता राजा दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं, 3। और आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि राजा बहुत सी पत्नियां रखता था, और लिखा है कि राजा अपनी पत्नियों को लेकर जब जंगल में सैर के लिए निकले, पत्नी नहीं लिखा, पत्नियों, जमा का सेगा। राजा जब अपनी पत्नियों को लेकर निकले, पत्नियों यानी एक राजा कई पत्नी रखता था। और हमारे नवाबों का दौर उठाकर देख लो, लखनऊ के नवाब और फला नवाब, तो एक नवाब के पास 300 बीवियां भी मौजूद थी। आज भी लखनऊ में चले जाइए आप, भूल भुलैया चले जाइए आप, वहाँ पर आपको बताएगा गार्ड कि यहाँ उसकी 300 बीवी रहती थी, फला नवाब की 300 बीवी। तो 300 वाले बहुत मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कहीं मिलता है जिक्र, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बाजी मारी है तो वो थे कृष्ण कन्हैया जी, जिनके बारे में महाभारत में लिखा है 16,108। 16,000, 1-2 नहीं, कितनी थी? 16,108। वो भी पत्नियां नहीं है, गोपियां लिखा हुआ है। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। बांसुरी बजाते थे, बांसुरी में इतनी सुरीली मीठापन था कि सब मर जाती थी। वो 16,108 जो बनी वो बांसुरी में ही मरी है। बांसुरी बजाते थे और सुरीली आवाज़ सुनकर उनके पास बैठ जाती थी, वो उनकी गोपियां थी। कितनी है? 16,108। लेकिन मसला न 16,000 का है, मसला न 2-3 का है, मसला न 99 का है, न 1000 का है। मसला यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, अंतिम
कुरैशी वो होगा जिसकी 12 बीवियां होंगी। तो 12 बीवी यानी 11 तो बीवियां और एक लौंडी, एक बांदी मुकौकिस के बादशाह ने, मुल्क शाम के बादशाह ने जो 2 लड़कियां तोहफे में भेजी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट के तौर पर दी थी। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। तो अल्लाह के रसूल ने एक को एक्सेप्ट कर लिया था, मारिया को, और सीरीन जो थी वो हज़रत हसन इब्न साबित को दे दिया, इनको आप रखो, और मारिया को आपने अपने पास रख लिया। मारिया से एक बच्चा भी पैदा हुआ अल्लाह के नबी का जिसका नाम था इब्राहीम, एक बेटा भी पैदा हुआ। तो 11 बीवी, एक लौंडी, 12 पत्नियों वाला। चूंकि लौंडी से भी बीवी वाला काम लिया जा सकता है, इसलिए उनको भी हम बीवी में शामिल कर रहे हैं। तो 11 पत्नी, एक लौंडी, तो क्या हुआ? 12 बीवियों वाला अगर कोई मिलता है और कोई दिखाई देता है हिंदू धर्म की किताब के मुताबिक, तो वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे वाला मंत्र तो बिल्कुल क्लियर है। और देखिए, एशाए माम है, एशाए माम है, शतन निष्कान दशस्तराजा, त्रीणी शतान्य वर्तान्य सहस्त्रा दश गौनाम। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 3। पहला मंत्र तो वो था नराशंस नाम होगा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तारीफ होगी, 60,090 दुश्मनों से बचाएंगे, ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र क्या था? उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी और उनकी 12 बीवी होंगी, ये दूसरा मंत्र हो गया। तीसरा मंत्र देखिए, एशाए माम है। यहाँ पर भी, ए भैया बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? शादी हो गई तुम्हारी? तब क्या कर रहे हो जाके? बीच से उठने मत दीजिए आप लोग यार, यहाँ से ना उठें, पीछे से उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको उठना हो यहाँ से अभी चला जाओ। हमें बड़ा डिस्टर्ब होता है, मैं भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि टोकने के लिए उठ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि माइक पकड़ के छीन। 1-2 बार ऐसा हो चुका है। उठा, हम समझे पेशाब करने जा रहा हूँ, आया सीधे माइक, ये क्या बोल रहा है। कई जगह ऐसा हुआ, तो जो बीच से कोई उठता तो मैं डर जाता हूँ कि माइक तो छीनने नहीं आ रहा है। अब क्या करूँ, वही चीज़ बैठी हुई है दिमाग में। अब दिमाग में जल्दी कोई निकलता थोड़ी है। अब देख रहे हो, वो एक कमीना जो है बदल गया, अब उसके दिमाग में वही भूसा घुसा हुआ था, हैं? बार बार वो, आज उसका बयान क्या है मालूम है? मुझे मुसलमानों ने इस्लाम से निकाल दिया है, मरने के बाद हमें 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलेगी। जब हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया तो हमने ये धर्म कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि इस्लाम पर तो तुमने बहुत सवाल उठाए, अब वसीम रिजवी मत कहिए, अब उसको कहिए जितेंद्र कुमार। क्या नाम उसका हो गया? जितेंद्र कुमार त्यागी। अब उससे पूछो कि अब हिंदू धर्म पर जरा उंगली उठाओ। 16,108 थी, जितेंद्र त्यागी जी क्या कहोगे? अब उठाओ। मोहम्मद साहब की 12 बीवी पर बड़ी उंगली उठाते थे, अब जो 16,108 रखा था उसकी ऊपर उठाओ उंगली। रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, फिर भी रावण उनकी पत्नी सीता को लेके भाग गया, भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, अब उठाओ उंगली। अब तो जर्जी